आप देख रहे हैं रहमत टीवी, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और दीनी कहानियां जो हमें जिंदगी के सही रास्ते पर चलने की सीख देती हैं। आज की कहानी एक ऐसी नेक औरत की है जो नमाज और इबादत में पाबंद थी और जिसने एक चौकीदार की लालच को उसकी गलती दिखाकर बदलने की कोशिश की। आइए सुनते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहा करती थी जो अपने ईमान और धार्मिकता के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी नमाज कभी कज़ा न होती थी और वह हमेशा वक्त पर अल्लाह की इबादत करती थी। उसकी जिंदगी एक मिसाल थी और मोहल्ले के लोग उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। वह न सिर्फ खुद दीन पर अमल करती थी बल्कि औरों को भी हिदायतें दिया करती थी। उसकी नीयत नेक थी और वह हमेशा दूसरों को सही रास्ते पर चलने की नसीहत देती थी। लेकिन इंसान की असली परख उस वक्त होती है जब उसके सामने कोई मुश्किल या गुनाह करने का मौका आता है। एक रात की बात है जब वह औरत किसी काम से कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कब्रिस्तान की निगरानी किया करता था। वह आदमी चुपके से एक नई ताजा कब्र खोद रहा था। जब वह औरत नजदीक गई तो उसने देखा कि वह आदमी कब्र से एक मुर्दे का कफन चुरा कर ला रहा था। यह मंजर देखकर उस औरत के दिल में एक खौफ बैठ गया। वह सोचने लगी, जब मैं मरूंगी तो क्या यह आदमी मेरा कफन भी इसी तरह से चुरा लेगा। उस औरत का दिल कांप उठा। रात भर वह सो न सकी, सोचती रही कि उसकी मौत के बाद उसका कफन भी ऐसे ही चोरी हो सकता है। लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस समस्या का कोई हल निकालने की कोशिश करेगी। अगले दिन वह 5 रुपये लेकर कब्रिस्तान के उसी निगरानी करने वाले आदमी के पास पहुंची। उसने आदमी को बुलाया और बड़े सादगी से कहा, ये 5 रुपये लो और मुझसे एक वादा करो कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरा कफन नहीं चुराओगे। आदमी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में शर्म और गिल्ट उभर आई। वह समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अल्लाह के नजदीक किसी के गुनाह को छुपाना भी एक बड़ी नेकी है। यह सुनकर वह आदमी बेहद शर्मिंदा हो गया। उसने तौबा की और वादा किया कि वह अब कभी किसी का कफन नहीं चुराएगा। औरत की दरियादिली और उसकी इबादत ने उस आदमी के दिल पर गहरा असर डाला। कुछ दिनों तक वह अपने वादे पर कायम रहा, लेकिन जैसे इंसान की फितरत होती है, धीरे धीरे उसकी लालच फिर से हावी हो गई और उसने फिर से कफन चुराने का काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह औरत भी इस दुनिया से चल बसी। उसकी मौत के बाद लोग उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए। उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसे कब्र में दफन कर दिया गया। लोग उसकी अच्छाइयों और नेकी की बातें करते हुए वापस लौट आए। रात गहरी हो चुकी थी और फिर वही कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला आदमी उसकी कब्र की तरफ बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। क्या मैं इस औरत का कफन चुराऊं या नहीं? उसने मुझ पर इतना भरोसा किया था, मुझे वादा याद है। लेकिन अंदर की लालच ने उसे धीरे धीरे कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। वह कब्र खोदता चला गया और जब उसने उस औरत के शव तक पहुंचा तो उसकी आंखें एक खौफनाक नजारे पर ठहर गईं। उसने देखा कि उस औरत के सीने पर एक बड़ा खतरनाक काला सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। सांप की फुफकार और उसकी काली चमक ने आदमी के दिल को हिला दिया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। इसी दौरान उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, क्या तुझे मालूम है कि यह सांप मेरे सीने पर क्यों बैठा है? सुन, एक बार मैंने अपने पड़ोसी के गेपेट से बिना पूछे एक छोटी सी लकड़ी तोड़ ली थी, सिर्फ दांत साफ करने के लिए। उस समय मुझे महसूस नहीं हुआ कि यह भी एक गुनाह हो सकता है, लेकिन आज मुझे उस मामूली गलती की यह सजा मिल रही है। वह आदमी यह सुनकर कांप गया। उसे समझ में आ गया कि जो वह कर रहा है उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उस औरत की बातों ने उसके दिल को हिला दिया। उसने अपने गुनाहों पर नजर डाली और सोचा, अगर एक छोटी सी गलती की यह सजा है तो मेरे गुनाहों का हिसाब किस तरह का होगा। उसका दिल तड़प उठा और उसने उसी वक्त तौबा की। उसने कब्र बंद की, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और कसम खाई कि अब वह कभी ऐसा नहीं करेगा। इस कहानी के जरिए हमें यह समझना चाहिए कि हम अक्सर अपने गुनाहों को बहुत हल्के में लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि यह तो मामूली सी बात है, इसमें क्या बुरा है। लेकिन छोटे छोटे गुनाह हमारे जीवन में बहुत बड़ी सजा की वजह बन सकते हैं। आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। गीबत करना, झूठ बोलना,
दूसरों की हक तलफी करना, नमाज छोड़ना, ये सब बातें आम हो गई हैं। हम सोचते हैं कि जब हिसाब किताब होगा तब देख लेंगे, मगर हमें समझना चाहिए कि हर गुनाह, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर जरूर होता है। अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है और उसकी सजा या रहमत दोनों ही हमारे हर अमल पर निर्भर करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर छोटे से छोटे गुनाह से बचें और हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे गुनाह कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रहमत टीवी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।